रॉयल एनफील्ड ने फाइनली अपनी सबसे पावरफुल बुलेट को लॉन्च कर दिया है इंडियन मार्केट के अंदर। दिस इज द रॉयल एनफील्ड बुलेट 650। भाई 650 सीसी फाइनली आपको बुलेट के अंदर अब ऑफर हो रहा है। सबसे पहले इसका डिजाइन देखो, कुछ कुछ चीजों की वजह से ना ये मोटरसाइकिल बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सामने ये जो कलर की स्कीम खड़ा हुआ है ये बेसिकली ब्लैक है। थोड़ा सा आप देखोगे इसमें ग्लिटर्स वगैरह दिखेंगे, बहुत ज़्यादा शाइनी सा लग रहा है। और ये हैंड पेंटेड ये जो स्ट्रिप्स है, अगेन जैसा कि रॉयल एनफील्ड की जो पुरानी बाइक्स में हमेशा से ही जो हैंड पेंटेड स्ट्रिप आती है वो इसके अंदर भी ऑफर हो रही है। और एक चीज़ जो आप नोटिस करोगे ये है 3D एम्बलम, जो कि गोल्ड फिनिश में थोड़ा सा दिया हुआ है। रॉयल एनफील्ड भी गोल्ड से ही लिखा हुआ है। वही चीज़ यहाँ पे आपको साइड पैनल के ऊपर बुलेट के ऊपर भी लिखी दिखेगी, बुलेट 650 ट्विन। अब यहाँ पे आपको बुलेट 650 ट्विन का वो बैजिंग मिलेगी। और ये 3D एम्बलम है, यहाँ पर भी आपको हैंड पेंटेड स्ट्रिप्स देखने को मिल रही है। साइड पैनल जो रेयर पैनल है, बेसिकली रेयर पैनल पे भी आपको हैंड पेंटेड स्ट्रिप्स दिखती है। तो ओवरऑल जो बाइक का वैसे जो स्टांस है, जो लुक है ना, ये आपको बुलेट 350 वाला ही देखने को मिलेगा। बस ये है कि 650 सेगमेंट के अंदर थोड़ी सी बाइक जो है वो बल्की लग रही है बिकॉज ऑफ द इंजन साइज। अब यहाँ से आप देख सकते हो आपको ट्विन सिलेंडर्स देखने को मिल रहे हैं और नीचे एक बैश प्लेट मिल जाती है। कल्ट डिजाइनिंग, कल्ट फॉलोइंग, और भाई डेफिनेटली 650 को तो लॉन्च होना ही था इंडियन मार्केट के अंदर। उसी के बाद एक बार आपको यहाँ पे स्विच ऑन करके दिखाता हूँ। फ्रंट में आपको पायलट लाइट्स मिल जाती है जो कि ब्लू कलर में है। और आपको ये जो हेडलाइट मिल रही है ये आपको LED हेडलाइट मिल रही है। बट एक चीज़ जो मेरे को अच्छी नहीं लगी वो है कि अभी भी आपको मतलब क्लासिक टच देने के लिए सही हेलोजन इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। तो आई थिंक इसको LED ऑफर करना चाहिए था। ऑल्दो ये आपको एज एन एक्सेसरी ऑफर होंगे LED इंडिकेटर्स, बट करेंटली आपको यहाँ पे हेलोजन इंडिकेटर मिल रहा है। और काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर आपको क्रोम टच मिल रहा है, जैसे इंडिकेटर के ऊपर, यहाँ पे हेडलाइट के ऊपर आपको क्रोम टच मिल रहा है। स्पीडोमीटर के ऊपर भी आपको जितनी भी ये लाइनिंग है ये आपको क्रोम फिनिश में देखने को मिल जाएगी। हैंडल बार इनफैक्ट क्रोम में है। साइड में ये जो लेग गार्ड लगा हुआ है, एग्जॉस्ट जितना भी है, इंजन का पार्ट भी जो है ये सिल्वर में ही रखा गया है। एग्जॉस्ट कंप्लीट पीछे क्रोम फिनिश में देखने को मिलेगा। टेल लाइट कुछ आपको इस तरीके की दिखेगी जो क्लासिक राउंड शेप में ही मिल रही है। और इसके ऊपर भी सारा ही आपको क्रोम फिनिश देखने को मिल रहा है। तो यस, पीछे से भी बाइक दिखने में काफी ज्यादा बल्की लग रही है बिकॉज ऑफ द ट्विन एग्जॉस्ट सिस्टम। अब सबसे बड़ी चीज है इसका इंजन के बारे में बात करें तो आपको 649 सीसी का ट्विन सिलेंडर एयर ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 47 bhp की, 52 Nm टॉर्क विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। तो इंजन जो है ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है। काफ़ी सारी मतलब रॉयल एनफील्ड की जो 650 सीसी की मोटरसाइकिल्स है सब में आपको सिमिलर इंजन सेटअप ही देखने को मिलता है। रिफाइंड है, टॉर्क इंजन है और लॉन्ग राइड्स पे चलाने में इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। बेसिकली इस इंजन को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। उसी के साथ टेक्निकल स्पेक्स की बात करें, फ्रंट में यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल रहा है, दिस इज फ्रॉम शो एक्चुअली। और रेयर में आपको मिलता है ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स। सो सस्पेंशन सेटअप के बारे में तो हम तब ज़्यादा डिस्कस कर पाएंगे जब हम इस बाइक को चलाएंगे। अब व्हील्स को अगर आप देखोगे इसमें एलॉय व्हील्स ऑफर नहीं हो रहे, यहाँ पे आपको रिम्स मिल रहे हैं। दैट मीन्स कि इसके अंदर डेफिनेटली ट्यूब ही होगा। फ्रंट में आपको 100/90 सेक्शन 19 इंच का टायर मिल जाता है और रेयर में आपको मिलता है 140/70 18 इंच का टायर मिल जाता है रेयर में। उसी के साथ ब्रेकिंग सेटअप की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट में आपको 320 mm की डिस्क मिल रही है, रेयर में जो है आपको बिगर 300 mm की डिस्क मिल जाती है। एंड दिस मोटरसाइकिल कम्स विद ड्यूल चैनल ABS। तो यार थोड़े जो नेसेसरी फीचर्स है बेसिकली बाइक के अंदर दे दिए गए हैं। और क्वालिटी वाइज मतलब सस्पेंशन को देखोगे, शोवा का सस्पेंशन ऑफर हो रहा है और बाइक के अंदर ना प्रीमियमनेस तो लग ही रही है। इस बाइक का एक अपना ही ऑरा है। और आपको पता ही है कि मतलब जितने भी मतलब कैसे बोले यार, पावरफुल लोग जो होते हैं ना, जैसे गांव के सरपंच वगैरह, वो सारे लोग ऐसे ना बुलेट को लेना प्रेफर करते थे। और फाइनली मतलब 650 सीसी में आने के बाद इसका एक अलग ही लेवल का ऑरा जा चुका है। अब बात करते हैं स्पीडोमीटर के बारे में। तो सबसे पहले ये रही रॉयल एनफील्ड की एंड दिस इज द स्पीडोमीटर। अब इसमें आपको हाफ एनालॉग और हाफ डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को मिल रहा है। गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाएगा, इसके अंदर आपको फ्यूल गेज मिल जाता है। छोटी सी डिस्प्ले है, काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। और यहाँ पे किलोमीटर्स आपको मिल जाते हैं। ये जो हाफ एनालॉग दिया गया है ये अगेन एक क्लासिक टच के लिए दिया गया है। और बैठने के बाद ये क्लासिक और थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव का कॉम्बिनेशन बन जाता है। साथ ही यहाँ पे आप ट्रिपल नेविगेटर भी देखोगे तो ये एक यूजफुल चीज़ है क्योंकि इसके अंदर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है। पूरा जो सेटअप है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। यहाँ पे क्लच का और ब्रेक का ये एडजस्टेबल है, तो फ्रंट से इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से
दीज आर द स्विच गियर्स, जहाँ पे आपका हाई बीम लो बीम का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ से आपको मेन्यू टॉगल करने का छोटा सा एक बटन मिलता है, जहाँ पे आप ट्रिप 1, ट्रिप 2, टाइम और कुछ छोटी सी ही इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको ये डिजिटल जो मीटर है यहाँ पे देखने को मिलेगी। राइट हैंड साइड का तो स्विच गियर है, यहाँ पे आपको इग्निशन स्विच मिल जाता है, और नीचे इधर हैजार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है। सो ये कुछ आपके स्विच गियर्स हैं और उसके अंदर दिए गए फीचर्स। साथ ही फ्यूल टैंक की अगर बात करें तो 14.8 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक मिलता है। अब मेरे को क्या लगता है कि 650 सीसी होने के हिसाब से इस बाइक के अंदर थोड़ा सा जो फ्यूल टैंक है ना वो थोड़ा बड़ा मिलना चाहिए था, क्योंकि अगर 650 सीसी के हिसाब से अगर आप देखो इसे लॉन्ग राइड्स वगैरह पे ले जाओगे तो बाइक का जो आप माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो वो समवेयर अराउंड 15 to 20 kmpl के बीच में ही मिलेगी, क्योंकि इंजन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो रीफ्यूलिंग जो है वो आपको हो सकता है बार बार करानी पड़े। एक सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को बुलेट की लगती है वो है इसकी सीट हाइट। 800 mm की इसकी सीट हाइट है, तो शॉर्ट राइडर्स को ये बाइक चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन इस बाइक के अगर वेट की बात करें दैट इज 243 kg, तो बाइक को मैनेज करना, सिटी के अंदर आगे पीछे करना, किसी भी मतलब अगर आप इंक्लाइन पे खड़े हो तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, और ये रॉयल एनफील्ड के साथ एक प्रॉब्लम है ही कि वो हैवी मोटरसाइकिल्स बनाता है, बट कंसिडरिंग कि ये 650 सीसी मोटरसाइकिल है, मेरे हिसाब से थोड़ी सी हल्की तो होनी ही चाहिए थी। सो ये सारी ही चीज़ें आपको ऑफर हो रही है विद अ प्राइस टैग ऑफ 3.64 लाख रुपीस। सो मेरे हिसाब से 650 सीसी सेगमेंट, क्लासिक सेगमेंट, वो भी बुलेट जैसी ब्रांडिंग आपको 3.64 लाख रुपीस में मिल रही है। तो रॉयल एनफील्ड की जितनी भी 650 सीसी मोटरसाइकिल्स है ना वो अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर ही आती है। मतलब आप ये देखो, अगर आप बाकी ब्रांड्स तक अगर जाओगे 650 सेगमेंट के अंदर तो आपकी 6-7 लाख रुपए में ही आती है, लेकिन रॉयल एनफील्ड की कोई भी आप 650 सेगमेंट की बाइक लो, सारी की सारी 5 लाख रुपए के अंदर है। सो दिस वॉज द रॉयल एनफील्ड बुलेट 650। कैसी लगी है मोटरसाइकिल कमेंट करके जरूर बताओ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।